एक बार नंदगांव में मैया यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परेशान होकर छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ी। कृष्ण मैया के क्रोध से बचने के लिए भागते भागते एक कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंचे। कुम्हार अपने घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को देखा तो भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उससे कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, कृपा करके मुझे कहीं छिपा लो। कुम्हार ने तुरंत उन्हें एक बड़े घड़े के नीचे छिपा दिया। कुछ क्षणों बाद मैया यशोदा वहां आई और गुस्से में पूछा, कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार ने भक्ति भाव से उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने उन्हें नहीं देखा। यशोदा तो चली गई, लेकिन घड़े के नीचे छिपे कृष्ण यह सब सुन रहे थे। अब उन्होंने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मैया चली गई, अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही बाहर नहीं निकालूंगा, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण ने आनंदित होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, अब तो बाहर निकालो। कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, अकेले मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण ने सहर्ष मान लिया। फिर कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरी बैलगाड़ी के बैल भी इस मिट्टी को ढोकर लाए हैं जिससे यह घड़ा बना है, उन्हें भी मुक्ति का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं उन्हें भी मुक्ति दूंगा। अब भी कुम्हार नहीं माना और बोला, प्रभु, बस एक अंतिम इच्छा है, जो भी मनुष्य हमारे बीच हुए इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे, ऐसा वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार की निश्चल भक्ति और प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह वचन भी दे दिया। तब कुम्हार ने भावुक होकर बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत पिया और कृष्ण को गले लगाकर इतना रोया कि अंततः प्रभु में ही लीन हो गए।